आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड अब सुधरते हुए। सुबह शुरुआत हालांकि हल्की हुई थी, उसके बाद हमने वॉलेटिलिटी भी बाजार में हावी होते हुए देखी और फाइनली दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर आसपास बाजार अब ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अब इनफैक्ट पिछले कुछ घंटे से आपको एक छोटे से दायरे में निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई देगा। 18,150 के नीचे बना हुआ है, 18,140 18,150 इन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल पिछले 1-1.5 घंटे से घूम रहा है निफ्टी, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आया है। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है और फिलहाल 42,900 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अगेन एक दायरे में ही कारोबार यहां पर आपको होते हुए दिखाई देगा। कंपैरेटिवली मिड कैप्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप्स में लगातार तीसरा सेशन है ये जब हमने फ्रंट लाइन इंडाइसेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखी है। वॉलेटिलिटी यहां भी है लेकिन कम वॉलेटिलिटी दिखेगी और साथ ही दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है। तो चलिए पहले एक बार इस समय के संकेत देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे और इंडेक्स पर राय भी लेंगे एक्सपर्ट की। ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव है, 1890 शेयर्स बढ़ने वाले और ऑलमोस्ट 937 शेयर्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। चलिए इस समय के संकेत देखते हैं। एशियन मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड है। निक्के आपको 0.5% नीचे दिखाई देगा, कॉस्पी का बाजार 2.5% नीचे, सिर्फ इकलौता हांगकांग का बाजार है हैंग सेंग 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ पर बाकी मार्केट्स में दबाव ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स बढ़त दिखा रहे हैं, 85 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक का फ्यूचर भी 21 अंक ऊपर है, तो 1.25% ऊपर फिलहाल अमेरिका के बाजार कारोबार कर रहे हैं। चलिए इसके अलावा अब बाजार में अब तक हुआ क्या है, एक एक करके बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। तो एक भिचकोले खाने के बाद बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ अभी भी कंसोलिडेट एक दायरे में कारोबार करता हुआ, लेकिन निफ्टी 18,150 के इर्द गिर्द ही आपको घूमते हुए दिखाई देगा। साथ ही अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो यहाँ ऑलमोस्ट 50-60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है डेलो से। ऑल्दो ये भी 200 अंक सुधरा था लेकिन वापस से ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। मिड कैप्स की हालत बेहतर है। अच्छा, अब एक्शन क्या है वो आपको बताते हैं। एक्शन आपको दिखाई देगा सरकारी बैंकों में। पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में और यहाँ एक जोरदार तेजी हमने लगातार पिछले 2 सेशंस में आते हुए देखी है। बाकी पॉकेट्स अगर आप देखेंगे सरकारी बैंकों के अलावा तो आज एनर्जी स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, ऑटो शेयर्स यहाँ बाइंग देखी गई है। साथ ही फर्टिलाइजर, रेलवे, होटल, ये कुछ और पॉकेट्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। चलिए अब इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं और साथ ही पिक्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। काबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इंडेक्स पर ही राय, निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड लेंगे या अवॉइड करेंगे? अब तक तो निफ्टी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली, अब तक निफ्टी बाय मोड पर है, बाय ऑन डिप्स है। 18,080 जैसे सुबह बताया था वो अब भी बरकरार है। जब तक उसके ऊपर है एक पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। जो पैटर्न उभर कर रहा है कि हायर एंड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की जरूरत है। शायद वो मिल जाए आज शाम को या कल तक, लगता है एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए और शॉर्ट स्क्वीज होने की संभावना है। सो फार 18,080 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 42,800। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, लेट्स सी रहता नहीं रहता। लेकिन बैंक निफ्टी में 43,000 एक जो आंकड़ा है वहां से लौटा है एक दो बार, और अगर आज 43 पार हो गया तो शॉर्ट स्क्वीज आएगा। ओके, तो गावा साहब स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं फिर आपने? मदरसन नाम तो चेंज हो गया, मदरसन सुमी तो अब नहीं है, लेकिन यस 7460 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 80 का जोन देखेंगे आते दिनों में, ऐसा लगता है 73 का स्टॉप होना चाहिए मदरसन पर और एक अपमूव बाकी है। दूसरा फर्टिलाइजर स्पेस, जैसे आपने बताया, मुझे चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लगता है। स्टॉक में ट्रेड कर रहा है 303 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ अपमूव मिलना चाहिए। 315 का टारगेट है चंबल फर्टिलाइजर पर और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 298 चंबल फर्टिलाइजर।